मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मैं आप सब लोगों की खेती बाड़ी के लिए, आपके पशुओं के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपकी हर एक कमी घटी पूरा हो। मित्रों, मैं आज जो वचन लेकर के आया हूँ, मैं इस वचन द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है अय्यूब की पत्री 30 अध्याय का 26 वचन है। मैं इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा और इसी वचन को मैं बताऊँगा। अय्यूब की पत्री 30 अध्याय का 26। किंतु जब मैंने भलाई की बाट जोही, तब मुझे बुराई मिली। जब मैंने प्रकाश की प्रतीक्षा की, तब मेरे सिर पर अंधकार छा गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमने जब भलाई की बाट जो हुई तो बुराई मिली, और जब उजाला की प्रतीक्षा किया तो सिर पर अंधकार छा गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं पहला राजा की किताब से एक दिन एक यह दृष्टांत हम आपको सुनाते हैं राजा का न्याय के बारे में। हम लोग न्याय की प्रतीक्षा करते हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। मित्रों, जब आप सब न्याय चाहते हैं तो आपके साथ में अवश्य न्याय होगा। हम एक दृष्टांत आपको बताते हैं। एक दिन राजा सुलेमान के पास दो स्त्रियां आई। मित्रों, वे स्त्रियां वेश्या थी। वे उसके सम्मुख खड़ी हो गई। मित्रों, राजा सुलेमान के पास दो स्त्रियां आई और वह स्त्रियां कौन थी? वेश्याएं थी, और वह राजा के सम्मुख खड़ी हो गई। मित्रों, उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती थी। जब यह मेरे साथ मकान में थी, तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, उसने बताया कि मेरे प्रसव के 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, उसने बताया कि हम एक साथ रहती थी, हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ही मकान में रहती थी। मित्रों, उसने बताया कि एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया। मित्रों, उसने बताया क्योंकि यह उसके ऊपर सो गई। कहा इसलिए एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया क्योंकि यह इसके ऊपर सो गई थी, और यह आधी रात को उठी, इसने मेरे पास से मेरे पुत्र को उठा लिया और उसको अपनी छाती से मैं सुला लिया। मित्रों, उसने बताया कि उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। उसने बताया कि हे स्वामी, मैं आपकी सेविका उस समय सो रही थी। मित्रों, उसने कहा कि इसने अपने मरे हुए पुत्र को मेरी छाती में डाल दिया, और मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए जब उठी, तब मैंने देखा कि वह पुत्र मरा पड़ा है। मित्रों, उसने बताया किंतु मैंने इस पर ध्यान नहीं। मित्रों, उसने बताया किंतु मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो वह मेरा पुत्र नहीं था। मित्रों, उसने बताया कि जिसको मैंने जन्म दिया था वह मेरा बच्चा नहीं था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दूसरी स्त्री ने फिर कहा जीवित बच्चा मेरा है। दूसरी स्त्री ने कहा मित्रों कि जीवित बच्चा मेरा ही पुत्र है,
और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, इसी प्रकार वे राजा के सम्मुख दोनों बोलती रही। मित्रों, राजा ने सोचा कि एक स्त्री कहती है कि यह जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है। दूसरी स्त्री कहती है कि नहीं, मृत बच्चा तेरा ही पुत्र है और जीवित बच्चा तो मेरा पुत्र है। मित्रों, तब राजा ने कहा, उसने सोचा, न्याय करने के लिए सोचा। तब राजा ने कहा कि मेरे पास एक तलवार लाओ। राजा के सम्मुख तलवार प्रस्तुत की गई। मित्रों, राजा ने आदेश दिया कि जीवित बच्चे के 2 टुकड़े करो और आधा भाग पहली स्त्री को और शेष भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों, जिस स्त्री का पुत्र जीवित था, उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य से भर गया, प्रेम से भर गया, दया से भर गया। मित्रों, वह स्त्री ने कहा, राजा से कहा कि हे स्वामी, जीवित बच्चा इसको ही दे दीजिए। मित्रों, जब वह दया से भर गई, करुणा से भर गई, जिसका बच्चा था, उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, उसने कहा कि जीवित बच्चा इसे दे दीजिए। मित्रों, उसने कहा कि जीवित बच्चा इसे दे दीजिए और कृपया इस बच्चे का वध मत कीजिए। मित्रों, किंतु दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे। उसने कहा कि महाराज, कौन कहा? दूसरी स्त्री ने कहा, महाराज इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। मित्रों, राजा ने निर्णय दिया। उसने कहा, जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो। मित्रों, कहा जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो और उसका वध मत करो। पहली स्त्री ही उसकी माँ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा के इस न्याय निर्णय का समाचार सब इजरायली लोगों ने सुना। वह राजा के प्रति भय से भर गए। उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि राजा में निवास करती है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग न्याय चाहते हो, मित्रों, अगर आप लोग न्याय चाहते हो तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो। परमेश्वर आपको बुद्धि मांगेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और परमेश्वर आपका न्याय करेगा। अगर न्याय चाहते हो तो विश्वास करो, आपका न्याय परमेश्वर अवश्य करेगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको छुटकारा अवश्य देंगे। आइए, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अगर आप लोग जो लोग न्याय चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। चाहे शैतान से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे कर्ज से हो, चाहे अपमान से हो, आज आपका न्याय होगा। अगर आप न्याय चाहते हैं तो आप खड़े हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल में 2 बहनें खड़ी हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। और वो बहनें हमारी, एक बहन हमारी है जिसका सिटी वाला सासे नाम है, और दूसरी हमारी बहन तासे नाम उसका।
ये दोनों बहन को न्याय की बहुत ज़रूरत है और ये लोग न्याय चाहती हैं, इंसाफ के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। और इन दोनों बहनें न्याय की गुहार लगा रही हैं। इनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है, इनके साथ में अत्याचार हो रहा है। ये बहनें हमारी दोनों उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ये दोनों बहन न्याय चाहती हैं। एक बहन कर्जदार है, एक बहन हमारी कर्जदार है और दूसरी बहन बीमार है। वो दवा बहुत करती है परंतु फ़ायदा नहीं कर रहा है। एक बहन कर्जदार है, वो कर्ज अदा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो दुखी है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्जदार है, उसका कर्ज यीशु मसीह के नाम से अदा हो जाए और वो लोग चंगी हो जाए। आज जो हमारी बहन बीमार है और बीमार यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी चली जाए और लोग चंगी हो जाए, तेरे नाम की महिमा की गवाही हो। मैं एक और परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे चैनल में 2 लोग जुड़े हुए हैं जो कि दुकान उसके पास में है, लोन लेकर के दुकान खोल दिया है। हमारे 3 भाई हैं जो कि दुकान लोन लेकर खोला है और वो लोन जमा नहीं हो, जमा उसने कर दिया है परंतु जमा करता उसके साथ में अन्याय कर रहा, कहता कि आपने जमा नहीं किया। मैं इन तीनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाई और बहनों में देखता हूँ कि ये तीनों दिल्ली के रहने वाले हैं और तीनों के साथ में न्याय हो। परमेश्वर पिता, इन पर मैं न्याय की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, जो अन्याय होता है इनके साथ में न्याय हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तुम न्यायी परमेश्वर इनके साथ में न्याय निर्णय देने जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं परमेश्वर पिता एक बहन के लिए और प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल में जुड़ी हैं, शुगर के बीमारी से पीड़ित हैं, थायराइड के बीमारी से पीड़ित हैं और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगी हो जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारी बहनें हमारे चैनल में जुड़ी हुई। मैं इन बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इनके बच्चों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से जो हमारे चैनल में जुड़े मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं वो लोग चंगे हो जाएं। जिनके संतान नहीं उनके संतान देकर के आशीष कर वो लोग चंगे हो जाएं। महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। मित्रों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज के बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए।